एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? तो लास्ट वीडियो में हमने गेट रिक्वेस्ट मारा था। तो हमने गेट रिक्वेस्ट मार के जितने भी हमारे पास टैक्स का लिस्ट था उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराया था, राइट। सो मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्लिक मारता हूँ गेट स्टार्टेड में, और यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है, जो कि बहुत बढ़िया, यहाँ तक ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को कि मैं लास्ट में जैसे चलते बढ़ते जाएंगे ना, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग को उसका आंसर देना है। आप लोग कमेंट में आंसर उसका दे सकते हो। तो आज के दिन में हम पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे, और पोस्ट रिक्वेस्ट मारने से पहले कुछ मॉडिफिकेशन है, ये गेट रिक्वेस्ट का जो कुछ मॉडिफिकेशन है उसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट में। तो ये जो देखो, ये क्या है? गेट टैक्स है। अगर मैं गेट टैक्स को जो हमारे पास ट्राई है और कैच ब्लॉक है, तो ट्राई और कैच ब्लॉक में क्या है कि अगर मैं इसको होवर करूँ, ठीक है, इस रिस्पॉन्स वाले को होवर करूँ, तो ये देखो क्या दे रहा है मुझे, रिस्पॉन्स दे रहा है, राइट। इसका टाइप है रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो ये गेट टैक्स है, अभी इसे मैंने किया था तो ये गेट टैक्स नहीं रहेगा अभी। ये टैक्स को हम एडिट करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इस फंक्शन को या मेथड को। सो यहाँ पे रहेगा गेट, काम करते हैं गेट रिक्वेस्ट, इस मेथड का नाम देते हैं गेट रिक्वेस्ट, और मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ स्पेशल कमेंट्स गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। और ये जो ये क्या दे रहा था, अगर मैं इसको होवर करूँ तो ये दे रहा था रिस्पॉन्स, जो कि ये असिंक हॉवेट हमने लगाया, तो कोर्स ये फ्यूचर रहेगा। तो मैं यहाँ से करूँगा फ्यूचर ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी ये बोल रहा है कि बॉडी माइट कम्प्लीटली नॉर्मली कॉजिंग नॉल टू बी रिटर्न, बट द रिटर्न टाइप दिस दिस इज ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमें कुछ रिटर्न यहाँ पे करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे देखते हैं ट्राई कैच ब्लॉक में। ट्राई में हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं कर रहे, तो यहाँ पे करते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे हो गया, पर फिर भी ये एरर मार रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फिर से डी एक्सेप्शन पे भी, वहाँ पे भी हमें कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा अगर हो सके तो यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उसको चलो रिटर्न कराते हैं पहले। इतना गेट रिक्वेस्ट हो गया है, तो काम करते हैं, यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रहेगा API एक्सेप्शन। अब यहाँ पे रहेगा इम्प्लीमेंट्स एक्सेप्शन। इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, मैंने इसको एक्सेप्शन क्लास है उसको मैंने इम्प्लीमेंट क्यों किया, तो मैं जो एक्सेप्शन क्लास है अगर मैं इसको होवर करूँ, अब अगर होवर करके इसको ओपन करूँ, तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो एक्सेप्शन क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, राइट। सो हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और जो इम्प्लीमेंट करके क्या है, यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ है टू स्ट्रिंग, इसको ओवरराइड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे टू स्ट्रिंग, देखते हैं जैसे मैंने इंटर मारा, ये हमारा क्या आ गया, टू स्ट्रिंग आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ पास करते हैं कि जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो क्या रहेगा, डायनामिक रहेगा, राइट। सी यहाँ पे क्या है, ये रिस्पॉन्स ऑफ डायनामिक है। सो इसको क्या करते हैं, फाइनल डायनामिक मैसेज, ओके। और कंस्ट्रक्टर इसको बना देते हैं, जबकि अभी ये रिक्वायर हो गया। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, रिटर्न ये नहीं रहेगा, यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। सो इफ़ अगर मैसेज इज स्ट्रिंग रहा तो करेंगे रिटर्न मैसेज, एल्स नहीं तो रिटर्न क्या करेगा, एरर रिकॉर्ड, और जो मैसेज रहेगा ऊपर का मैसेज, सो डॉलर मैसेज, ठीक है। अभी मैंने टू स्ट्रिंग है, इसको मैंने ओवरराइड कर दिया। अभी हम जो भी हमारे पास एरर आएगा एक्सेप्शन में, उसको हम पास कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, API एक्सेप्शन में। सो यहाँ पे लास्ट में बोलेंगे थ्रो API एक्सेप्शन, और मैसेज में क्या रहेगा, तो ई डॉट रिस्पॉन्स डॉट चेक करते हैं क्या है हमारे पास, सो स्टेटस मैसेज है। और ये बोल रहा है नल चेक लगाने के लिए, तो नल चेक लगा दिया। उसी तरह देखो एरर यहाँ पे गया नहीं अभी तक, फिर मेरे नीचे भी इस कंडीशन में वहाँ पे भी थ्रो करना पड़ेगा। सो थ्रो API एक्सेप्शन सेम रहेगा यहाँ पे, और मैसेज रहेगा सो ई डॉट मैसेज, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एरर कट गया। अब एक काम करते हैं, जो API एक्सेप्शन है इसको मैं अलग फाइल बनाऊँगा, वहाँ पे हम रखेंगे। तो हमारा ये यहाँ पे जितने क्लास है ना उसको अलग अलग करते हैं, ठीक है, एक में नहीं रखेंगे। सो मैं यहाँ पे गया रिमोट पे, और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नाम रहेगा API अंडरस्कोर एक्सेप्शन, EXEPTION डॉट डाट इंटर, और यहाँ पे मैंने पेस्ट मारा, ठीक है, सेव हो गया। अब पेस्ट मारने के बाद ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे इंपोर्ट मारा, सेव। अब ये प्रीटी ड्यू लॉगर हम यूज़ नहीं कर रहे, तो मैं यहाँ से जो अनयूज्ड इंपोर्ट इसको मैंने यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। अभी देखिए एरर मारा है कि बोल रहा है गेट टैक्स नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है,
तो इसको अभी पहले अपना काम जो है उसको कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि मैंने गेट रिक्वेस्ट मारा तो हमारा ये गेट रिक्वेस्ट बन के आ गया। अब सिमिलरली क्या है कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट भी है, तो इसको मैं डुप्लीकेट मारता हूँ, ठीक है। इसको मैंने डुप्लीकेट मारा और ये गेट रिक्वेस्ट नीचे इसका पोस्ट रिक्वेस्ट बन गया। सो मैं फिर से यहाँ से स्पेशल कमेंट दूंगा, ये रहेगा क्या, पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका मेथड का नाम रहेगा ये रहेगा पोस्ट रिक्वेस्ट। अब जब हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो ऑफकोर्स du.get नहीं रहेगा, ये रहेगा du.post रहेगा ऑफकोर्स। और यहाँ से हमें क्या भेजना है, टैग भेजना, राइट। सो देखते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारे पास टैक्स है, इसको मैंने अगर ओपन मारा तो क्या है, टैक्स है, राइट। यानी टैक्स है, ये टैक्स किया है सिर्फ गेट करने के लिए। अगर मैं अब जाके टेक बका डॉक्यूमेंटेशन दिखा आपको, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि ये टैक्स है सिर्फ गेट रिक्वेस्ट। अगर टैक्स को ऐड करना है तो कुछ पोस्ट रिक्वेस्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ऐड टैक्स है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं ऐड स्लैश नहीं, ये डैश टैक्स है। तो इसको जाते हैं यहाँ पे, और जो हमारे पास API इनपुट URL है यहाँ पे करते टैक्स, जो मैंने पहले यहाँ पे करके रख चुका हूँ। तो आप लोग जाके ये ऐड टैक्स और ऐड डैश टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो हमारा एंड पॉइंट URL था यहाँ से डॉट एड टैक्स करता हूँ। अभी देखो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ें देख रहे हो कि फाइनल जो ऑप्शन है यहाँ पे भी मैंने मेन URL डाला हूँ पोस्ट रिक्वेस्ट में, और ये जो फाइनल ऑप्शन है यहाँ पे भी मैंने गेट रिक्वेस्ट में यहाँ पे भी डाला हूँ, ठीक है। और फिर देखो नीचे DO ऑप्शन में भी मैंने डाला हूँ। सो ये देखो रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मैं नहीं चाहूँगा कि ये दो चीज़ ना रिपीट हो, ठीक है। मैं ये क्या है, बेस ऑप्शन से। सो जब ये कंस्ट्रक्टर मैं इसको डाल दूँगा, कंस्ट्रक्टर मतलब क्या हो गया, एक स्पेशल मेथड जो क्लास का नाम रहेगा उसका सेम नाम रहेगा। और इनिशियलाइजेशन, जो भी इनिशियलाइजेशन डेटा इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। सो API क्लाइंट और ऐसा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं इसको उठा के क्या करता हूँ, इसके अंदर रख देता हूँ। और ऑफकोर्स ये एरर मारेगा ही क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। तो यहाँ पे लेते हैं लेट DO। उसी तरह ये ऑप्शंस क्या हो गया, ये रहेगा बेस ऑप्शंस, राइट। सो अभी ऑप्शंस नहीं करते यार, ये अगर बेस ऑप्शंस है ना तो इसको भी, जो हमारे पास वेरिएबल है इसको भी एडिट करते हैं एक ही बार में, इसको भी करते हैं बेस ऑप्शंस। सो बेस ऑप्शंस, अभी यहाँ पे भी जितने भी पास ऑप्शंस है इसको सिलेक्ट करके चेक करते हैं कि यहाँ तक था। सो मैंने बेस ऑप्शंस डाल दिया, ओके। ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, और हमारे पास फिर से यहाँ पे लेगा लेट बेस ऑप्शंस, जो रहेगा बेस ऑप्शंस। अभी देखिए यहाँ से क्या हो गया कि एरर, ये वाले जो एरर था यहाँ से हट गया क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते कि ये दो चीज़ हो गया, उसके बाद मैं यहाँ से ये दो चीज़ें भी हटा सकता हूँ आराम से क्योंकि मेन URL नहीं रहेगा, और ये रहेगा बेस ऑप्शंस। सो बेस ऑप्शंस, ठीक है। और देखते एरर कुछ है क्या, नहीं है। सो सेट हो गया है। पर ये वाली जो चीज़ है ना, ये क्या है, हमारे पास DO क्लाइंट है जो कि फाइनल नहीं रहेगा। अभी ये क्या है, DO यहाँ से दे रहा है, राइट। सो हम फाइनल यहाँ पे नहीं लगाएंगे, अब नीचे भी फाइनल है, ये दो हटा देंगे, ठीक है। अभी ये क्या हो गया कि बेस ऑप्शंस जो भी ऑप्शन है ये यहाँ पे आके सेट हो गया, और जो DO का क्लाइंट है तो वो यहाँ पे आके बेस ऑप्शंस DO में जाके सेट हो गया, ठीक है। तब ये यहाँ से ये एरर हट गया है, ओके। यहाँ से एरर क्या हो गया, हट गया है। वह हटने के बाद देखो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे पास एक गेट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट में क्या है, देखो जो ये एंड पॉइंट URL ना, ये क्या रहेगा, डायनामिक रहेगा, राइट। क्योंकि गेट रिक्वेस्ट ये क्या रहेगा, डायनामिक रहेगा। कभी टैक्स रहेगा, कभी कैटेगरीज रहेगा, कभी पोस्ट रहेगा। तभी इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको होवर करूँ, किधर गया, ये du.get में, तो ये पाथ है ना, ये पाथ क्या रहेगा, डायनामिक रहेगा, राइट। जो कि क्या है, टाइप स्ट्रिंग टाइप है। कभी मैंने बोला ना, कभी क्या रहेगा, टैक्स रहेगा, कभी पोस्ट रहेगा, कभी कैटेगरीज रहेगा, कुछ भी हो सकता है। सो ये डायनामिक है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, और जो कि स्ट्रिंग टाइप है, सो स्ट्रिंग, और बोलता हूँ पाथ। और जब मैंने यहाँ पे पाथ बोल ही दिया तो ऑफकोर्स ये चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगा, क्या रहेगा, पाथ रहेगा, ठीक है। और ये भी यहाँ पे ये चीज़ नहीं रहेगा, ये यहाँ पे क्या रहेगा, पाथ रहेगा। और ये क्या है, कंपलसरी है, राइट। देखो यहाँ पे भी पाथ है, यहाँ पे भी पाथ है, तो कंपलसरी रहेगा ना। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कर्ली ब्रेसेस देके मैं यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड कर दूँगा, ठीक है। कि जो भी इस मेथड को कॉल करेगा उसको पाथ देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पाथ था उसका क्या कर दिया, रिक्वायर्ड कर दिया।
सिमिलरली अगर मैं नीचे जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, और जो पोस्ट रिक्वेस्ट उसमें हमको ऑफकोर्स बॉडी भेजना पड़ेगा, तो अभी चेक कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से इसको फिर से करता हूँ स्ट्रिंग और पाथ, और इसको करता हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे ये चीज़ हो चुका है। अभी इसको भी हटाऊँगा और यहाँ पे करूँगा पाथ, और ये भी चीज़ यहाँ से नहीं रहेगा, ये भी रहेगा पाथ, ठीक है। अभी सेव मारा इसको मैंने। अभी चेक करते हैं, पहले गेट रिक्वेस्ट होना चेक करते हैं होगा कि नहीं। अभी यहाँ पे क्या है, देखो एपीआई क्लाइंट जो हमने मेथड बनाया था इसका नाम क्या है, गेट रिक्वेस्ट है, इसलिए यहाँ पे एरर मार रहा है। अभी यहाँ पे रहेगा गेट रिक्वेस्ट। अब गेट रिक्वेस्ट को क्या चाहिए, पाथ चाहिए, तो सिर्फ हमें पाथ भेजना है, राइट। सो मैं यहाँ से करूँगा पाथ, और पाथ क्या है, तो एपीआई एंड पॉइंट यूआरएल्स डॉट टैक्स। अभी सेव मारते हैं, इसको भी सेव मारते हैं। अभी चेक करते हैं फिर से कि हमारे पास कुछ डेटा आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने इसको रिस्टार्ट मारा, और रिस्टार्ट मारने के बाद करता हूँ गेट स्टार्टेड। सो ओके, सो हमारे सब कुछ काम कर रहा है, कुछ डिले नहीं है और कुछ एरर भी नहीं आ रहा है, तो सब कुछ ठीक है यहाँ पे। और बाकी क्या रहेगा कि ये क्या था, देखो यहाँ पे क्या है, ये गेट रिक्वेस्ट है, राइट। और हमें क्या करना है अभी, इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इम्प्लीमेंट करना है पोस्ट रिक्वेस्ट पे। बाकी सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ से मैं अगर पोस्ट रिक्वेस्ट भी मारूंगा, तो एक काम करता हूँ यार, जो इसका गेट स्टार्टेड नाम है ना, अभी के लिए गेट स्टार्टेड, इसको मैं डुप्लीकेट करके ना ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ गेट रिक्वेस्ट, जो कि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। गेट REQUEST, सेव मारा, गेट रिक्वेस्ट। और एक और बटन बनाऊँगा यहाँ पे नीचे, सेम इसका ही डुप्लीकेट, और यहाँ पे बोलूँगा पोस्ट रिक्वेस्ट। अभी ये मैं ट्राई करने के लिए, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट। सो 2 बटन आ चुका है, और थोड़ा मैं साइज देता हूँ 10.s.height बॉक्स। सो साइज बॉक्स हो गया यहाँ पे, और ठीक है। अभी यहाँ पे रहेगा इनपुट यूआरएल, ये टैक्स नहीं रहेगा, ये रहेगा क्या, एड टैक्स, राइट। सो मैं यहाँ पे हटा के इसको क्या करता हूँ, एड टैक्स, ठीक है। अभी मैं यहाँ से गेट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, ये एड टैक्स जाएगा। पर यहाँ पे अगर मैं आप लोग को पोस्टमैन में दिखाऊँ, अगर ओके ठीक है, पहले ये से कर ले, ठीक है। एड टैक्स में क्या है, टू एड न्यू टैक्स। अभी इसमें बॉडी में मुझे क्या क्या भेजना है, तो ये मुझे भी मालूम नहीं है, ठीक है। इसको मालूम करने के लिए इसका चलते हैं यहाँ पे इसका वेबसाइट पे। सो techblog.codersangam.com, आप लोग जा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पहले से रजिस्टर और लॉगिन है, आप लोग चाहो तो रजिस्टर कर सकते हो। मैं लॉगिन करता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से एडमिन का ईमेल है, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर मारने के बाद कहाँ गया टैक्स, यहाँ पे। सो टैक्स को मैंने ओपन किया, और टैक्स को ओपन के बाद एड न्यू टैक्स, और सिर्फ हमें क्या चाहिए, टाइटल और स्लग चाहिए, ठीक है। टाइटल और क्या चाहिए, स्लग चाहिए। अगर मैं टाइटल और स्लग दे दूँगा तो मेरा ये एड हो जाएगा। नंबर 2 पे जाते हैं। अभी थर्ड में क्या है, ये मोबी है, ठीक है। सो मैं ऐड करता हूँ नया, इसको नाम देता हूँ के। सो डेल बैग, डेल बैग मैंने दिया। ये स्लग क्या है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन बनने में पूछे कि स्लग क्या है, तो स्लग भाई ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खोल के देखूँ techblog.codersangam.com, तो ये एक यूआरएल हो गया, ठीक है। अभी जैसे मैं इसको क्लिक मारूंगा ना, तो देख रहे हैं ये लास्ट में आके बन गया ना नेटफ्लिक्स डैश पासवर्ड डैश सेवरिंग, तो ये क्या है, स्लग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डेल बैग, इसको अगर मैं यहाँ पे बीच में क्या करूँ, स्पेस दे दूँ, तो देखो ऑटोमेटिक ये डैश बन के लग के आ चुका है, ठीक है। तो ये स्लग। सो ठीक है, डेल बैग ओके, सेव मारा। सेव मारने के बाद अगर मैं यहाँ पे 2 पे लेके जाऊँ, तो यहाँ पे डेल बैग हमारा आ चुका है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ टाइटल देना है और स्लग देना है, राइट। सो मैं पोस्टमैन में गया, और पोस्टमैन में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एड टैक्स है, ठीक है, एड टैक्स है। और एड टैक्स होने के बाद क्या है कि बॉडी है, बॉडी में हमें भेजना है, तो बॉडी में हम फॉर्म डेटा भी भेज सकते हैं, और रॉ में जाके जेसन भी भेज सकते हैं, ठीक है। पर आप लोग ने ध्यान दिया ये चीज़, ये कंडीशन करने के लिए, ये इसको मैंने हीट करने के लिए यहाँ पे मैंने साफ साफ बोला हूँ कि दीज यूआरएल्स नीड टोकन्स टू गेट ऑल डेटा, ठीक है। क्या चाहिए, इसको टोकन चाहिए, यानी आपको लॉगिन होना ही चाहिए, आपको लॉगिन होना ही है। अगर नहीं होगा तो ये ऐड नहीं होगा। चलो चेक करते हैं, ऐड करके चेक करते हैं। तो सो मैं यहाँ पे गया, और मैं यहाँ पे टोकन नहीं दूंगा, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे फॉर्म डेटा में की भेजूँगा टाइटल, और यहाँ पे रखूँगा स्लग, और टाइटल दूंगा यहाँ पे न्यू डेल बैग, और स्लग भी मैं इसमें कुछ नहीं दूंगा, न्यू डेल बैग, सेम टू सेम जो है वही भेजूँगा, ठीक है। अगर इसमें सेंड में मारूँ, पोस्ट में सिलेक्ट करके देखो क्या हो गया, कुछ एरर आने लगा, ठीक है। सो ये हो नहीं रहा, हमें क्या करना है, लॉगिन करना ही पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लॉगिन में गया, मैं फिर से एक बार लॉगिन करता हूँ, और जो इसका टोकन दिया हुआ है 94,
इसको मैंने कॉपी मारा। कॉपी मारने के बाद मैं जाऊँगा पोस्ट टैग्स में। पोस्ट टैग्स में जाने के बाद मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मैंने बताया था आप लोगों को कि ऑथोराइजेशन में जाओ और यहाँ से जाके आप बियर टोकन डाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको क्या जाना पड़ेगा? हेडर में जाना पड़ेगा। हेडर में जाने के बाद ऑथोराइजेशन यहाँ पे है पहले से, और जो टोकन है बियर के बगल में स्पेस दे के आपको पेस्ट मारना है, ठीक है। ध्यान दो इस चीज़ को। मैं ये ऑथोराइजेशन हेडर्स में जाके क्या डाल रहा हूँ? ऑथोराइजेशन बियरर स्पेस और जो टोकन है लॉगिन टोकन वो डाल रहा हूँ, ठीक है। और जैसे सेंड मारूंगा कुछ हुआ क्या चेक करते हैं यहाँ पे। ओके कुछ सबमिट। ओके फॉर्म डेटा पे नहीं हो रहा था, एक काम करते हैं रॉ में जाके जेसन चेक करते हैं, ठीक है। सो मैं जेसन गया, यहाँ पे टाइटल डालूंगा न्यू डेल बैग, और फिर से स्लग रहेगा, सेम रहेगा न्यू डेल बैग, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ? सेंड मारता हूँ, चेक करते हैं। ओके फिर से एरर मार रहा है, पता नहीं क्यों एरर मार रहा है। तो काम करते हैं, लॉगिन मैंने किया था राइट। सो लॉगिन करके हमारा पोस्ट टैग्स हेडर्स। ओके ऑथराइजेशन में मैंने यहाँ पे बियर टोकन डाल दिया हूँ, इसलिए नहीं होगा यार। यहाँ पे ये रहेगा फिर हेडर्स। अभी ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या हो गया, ए टैग सक्सेसफुली। ये चीज़ आपको ध्यान देना यार। अगर मैंने यहाँ पे जाके क्या कर दिया था, बियर टोकन कर दिया था। अब ये टोकन जैसे मैंने कर दिया ना बियर टोकन, ये 88 वाला था, पिछले वाला था, ठीक है। और हेडर में जाके मैं यहाँ पे डाल रहा था। सो ये अनमैच हो गया, इसलिए ये कुछ एरर मार रहा था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाके या तो यहाँ से करना है बियर टोकन, यहाँ पे टोकन देना है, या तो क्या करना है हेडर पे नहीं देना है। तो इसको अगर यहाँ पे नहीं दे रहा तो इसको नो ऑथ करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये हट जाएगा ऑटोमेटिक, ये हेडर्स में ऑथराइजेशन में हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? टैक्स हिट सक्सेसफुली। तो हमें क्या देना है? मैं यहाँ पे बॉडी में दिखाऊँ तो बॉडी में हमें यही चीज़ भेजना है राइट। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी मार लेता हूँ इस चीज़ को, कॉपी मारा। और आप चाहो तो ये फॉर्म डेटा से भी भेज सकते हो, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ 1 और लास्ट में 1 डाल देता हूँ, चेक करते हैं। सेंड मारा, देखो यहाँ से भी ऐड हो चुका है, ठीक है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे जाके दिखाऊँ डैशबोर्ड में रिफ्रेश मारूँ तो हमने क्या ऐड किया था 1 राइट। सो 1 वाले भी आ चुका है यहाँ पे। तो फॉर्म डेटा भी भेज सकते हो आप, और नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे रॉ में जाके ये जेसन सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे जेसन डायरेक्टली भेज सकते हो। तो यही है राइट, यही भेजना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैंने कॉपी मारा, और कॉपी मारने के बाद जो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो कहाँ पे हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट? यहाँ पे राइट। सो मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे करता हूँ मैप और बॉडी, क्योंकि मैं बॉडी भेजने वाला था इक्वल टू, और जो चीज़ मैंने कॉपी मारा था पोस्टमैन से उसको मैंने पेस्ट मार दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे जाके दिखाऊँ अगर पोस्ट को, तो पोस्ट में देखो यहाँ पे एक डेटा है। ये डेटा क्या है? हमारा बॉडी है, ठीक है। ये डेटा क्या है? हमारा बॉडी है। सो मैं यहाँ पे इस पर कमांड दब के यहाँ पे डेटा, और हमारा बॉडी कौन सा है? ये वाले बॉडी है राइट। सो मैं यहाँ से बॉडी भेज दिया। ऑफ कोर्स देखो पाथ भी आ गया, बॉडी भी आ गया। अब सिर्फ एक चीज़ बाकी रहेगी, क्या? टोकन, करेक्ट। सो टोकन हम ऐड करते हैं। टोकन ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन है। सो मैं यहाँ से करूँगा ऑप्शंस, और ऑप्शन में क्या है हमारे पास? ऑप्शन है, ठीक है। और ऑप्शंस में क्या है हमारे पास? तो अगर मैं फिर से ओवर करूँ तो देखो यहाँ पे हेडर्स है, ठीक है। तो हेडर्स, अब हेडर्स क्या ले रहा है? अगर मैं ऑप्शंस को ओवर करूँ तो हेडर्स क्या ले रहा है? देखो यहाँ पे मैप ऑफ स्ट्रिंग डायनामिक। सो मैप ऑफ क्या लेगा? स्ट्रिंग डायनामिक। सो स्ट्रिंग क्या है? ऑथोराइजेशन। सेम ये चीज़ मैं डाल रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है, कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं डाल रहा है। हेडर्स में मारा तो ये हेडर्स है राइट। हेडर्स में क्या? ऑथोराइजेशन है और बियर टोकन है राइट। सो ऑथोराइजेशन UTHORIZATION ऑथोराइजेशन और टोकन है राइट। सो बियर BEARER स्पेस दब के ये जो टोकन है ना, ये टोकन देखो। इसमें क्या है, लारावेल का एक फ़ायदा है कि जब तक आप लॉग आउट नहीं करोगे ना तो आपका टोकन एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। सो मैं इस टोकन को कॉपी मार लेता हूँ। अगर यहाँ से मैं भेजूँगा ना तो ये काम करेगा, ठीक है। जब तक मैं इसको लॉग आउट नहीं मारूँगा ये एक्सपायर नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, इस पर जाके ना क्या करते हैं, फाइनल ऑप्शंस, ठीक है। मैंने इसलिए देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शंस, क्योंकि ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन से, और ऊपर का जो था ना बेस ऑप्शन था, ठीक है। इसलिए मैंने इसका जो वेरिएबल का नाम था वो मैंने चेंज कर दिया। सो फाइनल ऑप्शन इक्वल टू ऑप्शंस, और जो चीज़ें हैं ना यहाँ का, मैं काम करता हूँ, जो ऑप्शन से यहाँ का हेडर से इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से, और जब यहाँ पे ये चीज़ हो ही गया है
तो मैं ये चीज़ हटा के यहाँ का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे भेज देता हूँ। ठीक है, अभी ये भी हो गया। अभी एक काम करते हैं कि डेल बैग 1 तक हमने ऐड कर लिया था, राइट। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा और रिफ्रेश मारूँगा और यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी मैं इसको 2 पीस पे करूँ तो यहाँ से भी देख सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हो, क्या, सो टेक ब्लॉग /API/टैक्स ये भी करोगे ना तो दिख जाएगा डेटा, क्योंकि सेम ही डेटा है। नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पे क्या है, डेल बैग 1 पे है। ठीक है, ये डेल बैग 1 है। हम ये क्या करेंगे, अब 2 ऐड करेंगे। सो जाते हैं यहाँ पे हमारे VS कोड में, और मैं इसका जो बॉडी था इसको करता हूँ 2, और इसको भी पीछे स्लग में भी 2 डालता हूँ। ठीक है, अभी जाने के बाद क्या करता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट मारता हूँ, चेक करते हैं कि हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट ऐड होगा कि नहीं। सो मैं यहाँ पे क्या, डिबग कंसोल को थोड़ा ऊपर करता हूँ, इसको ऊपर किया, और एक बार मैं ना क्या करता हूँ, रिस्टार्ट मार लेता हूँ यार। तो रिस्टार्ट भी हो गया है, और मैं आके क्लिक मारता हूँ, ओके पोस्ट रिक्वेस्ट। सो कुछ मेथड नॉट अलाउड द गेट, ओहो द गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। सो चेक करते हैं हमने कहाँ पे चूक गया। तो ए टैक्स कुछ टाइप दिस, ओके हम कहाँ पे चूक गए आके चेक करते हैं। सो ओके यहाँ पे देखो क्या था, ओके 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 ओके, सो समझ गया। ये जो देखिए यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट ही आ गया। ठीक है, सो यहाँ पे रहेगा पोस्ट रिक्वेस्ट। सेव मारा, एक बार फिर से रिस्टार्ट मार लेता हूँ। सो रिस्टार्ट मारा, रिस्टार्ट मारने के बाद ये देखो पोस्ट रिक्वेस्ट था, मैंने यहाँ पे गेट डाला था। सो हमारा ये मिस्टेक था, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। सो पोस्ट रिक्वेस्ट में अगर मैं जैसे क्लिक मारूंगा देखो क्या होता है। सो क्लिक मारा, ओके सो हमारा देखो यहाँ पे वी स्टेटस को 200 आ चुका है और टैक्स एडिट सक्सेसफुली हो चुका है, यानी हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट भी सक्सेस हो गया। ठीक है, अभी जाके चेक करते हैं। सर चेक करने के तरीका बहुत है। यहाँ पे जाकर अगर मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा तो नीचे देखो यहाँ पे बैग 2 भी आ चुका है, न्यू डेल बैग 2। और इसको भी जाके अगर मैं रिफ्रेश मारूंगा डैशबोर्ड को, तो अगर मैं इसको 2 पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो न्यू डेल बैग 2 भी आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा क्या हो गया कि गेट रिक्वेस्ट भी हो गया और पोस्ट रिक्वेस्ट भी हो गया। और पोस्ट रिक्वेस्ट में थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये टोकन है, ये टोकन ऑफ कोर्स हम सेव करेंगे स्टेट प्रेफरेंस में, वहाँ से हम फिच कराएंगे और यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे देखो 2 चीज़ चेंजेस डायनामिक है, एक क्या पाथ और दूसरा बॉडी। बॉडी कुछ भी हो सकता है, राइट। ठीक है, बॉडी कुछ भी हो सकता है। सो फिर से यहाँ पे क्या रहेगा, ये बॉडी क्या है, डायनामिक है, राइट, और नहीं तो मैप है। सो हम डायरेक्टली मैप ऑफ की वैल्यू है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐसे करके भेज सकते हैं। डायरेक्टली डायनामिक ही डालते हैं यार, डायनामिक और बॉडी। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली मैप भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं है, जो बॉडी में आएगा ना वो डाल सकते हैं आराम से। सो डायनामिक बॉडी हो गया, और इसको मैं कमेंट मार के ये बॉडी डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और इसको कर देता हूँ रिक्वायर्ड। ठीक है, अभी यहाँ पे ये भी चीज़ मैंने सेव मार दिया। सेव मारने के बाद ये क्या हो गया, हमारा API क्लाइंट हो गया। सो API क्लाइंट ये हो चुका है, और API क्लाइंट में 2 चीज़ हमने कर लिया, एक गेट रिक्वेस्ट भी हो गया और दूसरा क्या हो गया, पोस्ट रिक्वेस्ट भी हो गया। ठीक है, और पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें क्या भेजना है, सिर्फ पाथ भेजना है एंड बॉडी भेजना है, जो कि हम यहाँ से भेज सकते हैं। पाथ तो भेज रहा है और बॉडी हम यहाँ पे बना के भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा API क्लाइंट हो गया। अभी उसी तरह हमें क्या बनाना है, रिपोजिटरी बनाना है। ठीक है, तो रिपोजिटरी हम आने वाले वीडियो में हम रिपोजिटरी बनाएंगे। एक क्वेश्चन था जो मैंने पूछना था, तो उसको मैं पहले उसको पूछ ही लेता हूँ। तो देखो यार, जैसे जैसे क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको दिखाऊँ ना हम लोग को, जैसे ये गेट रिक्वेस्ट हो रहा है ना, अगर मैं क्लिक मारूँ तो ये जो डेटा आ रहा है ना, देखो यहाँ पे इतना आ रहा है। ठीक है, मान लो कि डेटा अभी इतना कम ही है तो कम ही दिखा रहा है। मान लो कि डेटा ना बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे, तो इसका जो लॉक रहेगा ना वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा कि बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब नीचे 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 कितना स्क्रॉल करोगे। तो मैं एक क्वेश्चन इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है कि मैं गेट रिक्वेस्ट में क्या करूँगा। ठीक है, डेटा मैं कहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, राइट। सो ये है ना लॉग, लॉग ये ही। तो इसमें मैं क्या करूँगा, जो एक मैं इसको लिमिट कर सकूँ। ठीक है, इसको मैं लिमिट कर सकूँ, यानी मेरे को 500 कैरेक्टर्स चाहिए, नहीं तो 100 कैरेक्टर्स। देखो ये डेटा आ रहा है तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ डेटा आ गया। ठीक है, तो मैं ऐसा इसमें क्या करूँ कि मुझे सिर्फ 500 कैरेक्टर्स या 1000 कैरेक्टर्स या 100 कैरेक्टर्स उतना तक ही दे। ठीक है, मैं लिमिट कर दूंगा ना तो मेरे को लाइन सेव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो लाइन बहुत लंबा हो जाएगा। सो मैं इसमें क्या करूँगा, जो मेरे को डेटा कम हो जाए। ठीक है, तो आप लोग का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है।
और ये वाले जो चीज़ है ना इसको और फिक्स करेंगे, तो आने वाले वीडियो में हम इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। ये ऑनप्रेस यहाँ पे नहीं रहेगा, ये तो मैंने डेमो के लिए दिखाया था। यहाँ पे जो हमारे पास रिपोजिटरी है यहाँ पे आने वाले दिन में हम यहाँ पे रिपोजिटरी में बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। अगर आप लोग को कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हो और इसका आंसर भी बताओ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।